नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं 10 मिनट शो के माध्यम से, है ना। इसमें सबसे पहले हमने जो टॉपिक उठाया है वो है हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता। बहुत ही कम समय में 10 मिनट में हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं 10 मिनट शो की। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम देखेंगे पहली ट्रिक कि जो स्थल होते हैं वो किस नदी के किनारे पर स्थित हैं। ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे ना। तो पहली ट्रिक क्या है कि लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया और वो रोश में आ गई और उसे बस से कुचल दिया, है ना। ये ट्रिक है और इसके अंदर जो मेन वर्ड है वो ये है कि लोभी मौसी, हरा कंगा, रमा, रोश और बस। ये जो शब्द हैं अगर आप इनको लिख के एक स्टिकी नोट में चिपका लेंगे और उनके सामने के स्थल को, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको याद हो गया है, ये चीज़ें आपके जहन में बैठ गई है और जब आप एग्जाम में प्रश्न देखेंगे तो अपने आप आपको आंसर जो है वो दिखाई देगा। ठीक, तो हमने देखा लोभी मौसी, हरा कंगा, रमा, रोश और बस। ठीक, ये लिख दिया हमने। अब लो से क्या है लोथल, बी से भोगवा। ठीक, मौसी की बात करें तो मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। हरा की बात करें तो ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। कंगा की बात करें तो क से कालीबंगा और घ से घग्गर। रमा की बात करें तो र से रंगपुर और मा से मादेर नदी। उसके बाद रो से रोपड़ और स से सतलुज नदी। और ब की बात करें तो ब से बनवाली और स से सरस्वती। ये वो स्थल थे और उनके जो किनारों पे स्थित नदियां हैं। ठीक है, मतलब किन नदियों के किनारे पे वो स्थल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगर हम देखें कि खोजकर्ता कौन है, किस स्थल के कौन खोज करता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। उसके लिए जो ट्रिक है वो है कि हद है मोरा काला सूरज। हद है मोरा काला सूरज। देखिए सूरज काला नहीं होता, लेकिन ट्रिक का मतलब ये होता है कि हम ऐसे शब्द बनाएं कि वो हमारे जहन में बैठ जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें हद मोरा काला सूरज, तो ह से हड़प्पा और खोजकर्ता कौन है, द से दयाराम साहनी, है ना। मो से मोहनजोदड़ो और खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी, रा से। ठीक, काला की बात करें तो काला से कालीबंगा और ला से लाल एंड थापर। आप लाल याद कर सकते हैं ना, बी लाल। उसके बाद सूरज की बात करें तो सू से सुत कोटड़ा और ज से जगपति जोशी। ठीक, जगपत जोशी। ये वो ट्रिक थी जिससे आप उनके उत्खननकर्ता के नाम आसानी से याद कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम उसके विस्तार के बारे में भी पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो देखिए ये जो है कहाँ तक ये विस्तृत है, इसका विस्तार कहाँ तक है। तो उत्तर में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर तक है। और कौन सा क्षेत्र, स्थल की बात करें तो स्थल कौन सा है, मांदा जिसको कहते हैं जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, है ना। दूसरा है अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है ना, आलमगीरपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश और हिंडन नदी के तट पर स्थित है ना, ये उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगर इधर की बात करें हम तो ये सुत कांगीडोर है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, और दाश्क नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण में तो ये दैमाबाद है महाराष्ट्र में और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है ना। तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार फैला हुआ है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा, है ना। चलिए तो ये हमने देख लिया। अगर आप राज्यों को भी किस किस राज्यों में विस्तृत हैं वो जानने के लिए भी आप ट्रिक ले सकते हैं ना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जो है सिंध। ठीक है, तो GPRS ऐसे कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि किन राज्यों में ये विस्तृत नहीं है ना, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक, चलिए तो ये हो गई हमारी ट्रिक। अब हम देख लेते हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बिल्कुल फटाफट से करते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 में हुई थी। ठीक, 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक, और ये जो स्थल है इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना। और कौन सी नदी के तट पर खोजा गया था, तो सिंधु नदी के तट पर, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे भैया, सिंधु नदी के, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगला हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा पाकिस्तान में स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है ना। इसके अलावा अगर हम देखें कालीबंगा तो ये हो गया राजस्थान में, लोथल जो हो गया गुजरात में हो गया, और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में हो गया। ठीक, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान में कौन सा है, मोहनजोदड़ो। इसके अलावा हम देखते हैं सिंधु घाटी की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है। किस धातु से बनी हुई है, तो कांसे की धातु से बनी हुई है। वहां पे कांसे की धातु का उपयोग होता था जितनी भी मूर्तियां हैं सब में, है ना।
तो इसलिए कांसे की धातु इसका सही जवाब है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी, कौन सी लिपि थी, तो चित्र लिपि थी, है ना, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है इसको, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता था बेस्टोफेडन लिपि। इसकी खासियत क्या थी कि सारे जितनी भी लिपि थी वो चित्र के माध्यम से लिखी जाती थी, है ना, और लगभग इसमें 300 के आसपास शब्द थे, और सबसे ज़्यादा जो शब्द इसमें मिले हैं वो यू और मछली की आकृति मिली। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ज़रूर पता होगा, है ना। ये वो लिपि थी जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक। अब अगर हम आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पाकालीन बंदरगाह था, ठीक है, कौन सा हड़प्पाकालीन बंदरगाह था, और हड़प्पाकालीन जो बंदरगाह था वो था लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, है ना। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे, तो किस वस्त्र का उपयोग करते थे वो लोग, सूती वस्त्र का उपयोग करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। उसके बाद सिंधु सभ्यता में धातु का सबसे पहला प्रयोग किस धातु से हुआ, किस धातु से हुआ, तो तांबे से, है ना। अगर आपको पता हो तो तांबे का उपयोग किया जाता था। और एक वो कौन सी धातु थी जो नहीं मिली सिंधु सभ्यता के दौरान, जिसका कोई नामो निशान नहीं था, वो था लोहा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, क्या थी, तो यहाँ पे नियोजित नगर व्यवस्था। आपने देखा होगा इतने सुव्यवस्थित नगर हुआ करते थे वहाँ पे, है ना। एक बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, चौकोर वहाँ पे सड़कें हुआ करती थी, ठीक, पूरी व्यवस्थित दरवाजे हुए करते थे, है ना। उसके अलावा अगर हम देखें तो सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था भी हुआ करती थी, ईंटों पक्की ईंटों के भवन हुआ करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, है ना। चलिए तो हमको याद रखना है सुनियोजित नगर। लोथल में मिला डॉकयार्ड किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये व्यापारिक संपर्क का। हमने देखा था कि लोथल से व्यापार हुआ करते थे बाहर, है ना, विदेशों से, तो व्यापारिक संपर्क का प्रतीक था। सिंधु सभ्यता में किस अनाज का सबसे अधिक उपयोग होता था, तो सबसे अधिक होता था गेहूँ का, है ना। गेहूँ और जौ, ये दो ऐसे अनाज थे जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था। चलिए, किस हड़प्पा स्थल पर आग से जली हुई फर्श पाई गई थी, किस स्थल पर, तो कालीबंगा स्थल पर पाई गई थी। इसको चूड़ी उद्योग के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में था। अगला है सिंधु घाटी के लोग किस पशु को पूजते थे, किस पशु को, बैल की पूजा करते थे ना। वहीं अगर हम वैदिक काल में आए तो वहाँ पे गाय माता की पूजा की जाती थी, है ना, तो सिंधु सभ्यता में बैल। आगे हम बढ़े तो सिंधु लिपि की एक मुख्य विशेषता क्या है, क्या है इसकी मुख्य विशेषता, कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, कुछ इस प्रकार से ये लिखी जाती थी ये लिपि, है ना, और भाव चित्रात्मक बेस्टोफेडन लिपि थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धर्म प्रतीक कौन सा था, ठीक है, कौन सा था, तो पशुपति की मोहर। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित था, एक ऐसी मोहर मिली थी जिसमें पशुपति हैं और उनके आसपास जो है काफ़ी सारे जीव बैठे हुए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की विशेषता नहीं थी, कौन सी नहीं थी, तो यहाँ पे नालियों की व्यवस्था थी, ईंटों के घर भी हुआ करते थे, लोहे का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता था, है ना। हमने देखा किसका प्रयोग होता था, तांबे का, कांसे का प्रयोग होता था, ठीक, और अनाज के भंडार भी थे। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी, कौन से युग से, तो कांस्य युग से संबंधित थी। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था और वहाँ की सारी मूर्तियाँ जो थी वो कांसे की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में था, किस क्षेत्र में था, तो इसका जो विस्तार था वो पंजाब और सिंध क्षेत्र में था सबसे ज़्यादा, है ना। चलिए उसके अलावा ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खोज सिंधु सभ्यता में नहीं मिली है, कौन सी नहीं मिली है। मिट्टी के खिलौने मिले हैं, लिपि भी मिली है, घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, मोहरे भी मिली है, पशुपति शिव की जो मोहर हमने देखी, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, घोड़े के अवशेष, ये नहीं मिला है, ठीक। इसी के साथ आज का जो हमारा है ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक होते हैं वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव लेक्चर हम लाएंगे, ठीक। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।